नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईसीएमआर ये भारत के वो प्रमुख संस्थान हैं जो देश को अंतरिक्ष, रक्षा, तकनीक, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे लेकर जा रहे हैं। इन संस्थानों के शोध कार्यों द्वारा न सिर्फ समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की राह भी आसान हो रही है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस में देश के इन्हीं संस्थानों के प्रमुख कार्यों का प्रदर्शन किया गया। अपने इस खास कार्यक्रम इनोवेशन इंडिया का में हम आपको ऐसी ही इनोवेशन से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। गगनयान को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावनाएं हैं और इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी किया जा चुका है। इन अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने का विशेष मेन्यू तैयार किया जा रहा है और साथ ही पृथ्वी पर वापसी के लिए भी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एग रोल, वेज रोल, मूंग दाल हलवा और वेज पुलाव, ऐसे करीब 2 दर्जन व्यंजनों वाला मेन्यू रेडी है और तैयारी है अंतरिक्ष जाने की। जी हाँ, यही वो भोजन है जो भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री खाएंगे। इस खाने को बनाने और पैकेजिंग की जिम्मेदारी दी गई है डीआरडीओ की मैसूर स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लैब की, जो कि काफी समय से सेना के लिए रेडी टू ईट भोजन तैयार करती आ रही है। Here we largely look into the food logistics requirement of the armed forces. So most of them are highly nutritious foods and quality also we maintain up to international standards. So basically we are concentrating on ready to eat foods. Products which we are having here, these are the same type of products which are likely to go in space also, Gaganyaan. But the delivery system or the way we package them and how it is consumed is what is different there, because the gravity will not be there. Here gravity will be there and it's very easy to consume here products. But whereas in a low gravity or no gravity situation which is likely to be in the space shuttle, so the challenges of feeding the astronauts are different. So we have to technologically address these issues in such a way that they are able to easily consume the food. भोजन के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी, जूस और लिक्विड फूड की व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन का चुनाव भी काफी सावधानी से किया गया है, ताकि वो बाहर निकलकर बिखरे नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों के खाने को तैयार करके पैक करने के लिए विशेष कंटेनर्स भी तैयार किए गए हैं। There is no gravity there. So a simple thing like drinking water, you cannot open a bottle and then try to have it, or you cannot sip it with a sipper or a straw. So you have to have some sort of a locking mechanism so that whatever the leftover liquid or juice is there after you sip should not escape into the capsule there, because there is no gravity there and there is always chances of water molecules escaping into the capsule. So we are planning some sort of a clipping mechanism there in the straw so that it does not escape. भोजन के अलावा गगनयान के क्रू मॉड्यूल की वापसी और रिकवरी सिस्टम में डीआरडीओ के आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि एडीआरडीई द्वारा विकसित किए गए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पैराशूट को विशेष फैब्रिक से तैयार किया गया है और इसकी तकनीक क्षमता का भी कई बार परीक्षण किया जा रहा है। स्पेशल पैराशूट होता है, उसकी नायलॉन 66 का है और उसमें पैरारामिड मटेरियल है। तो ये मटेरियल जो पैराशूट कैनोपी का होता है उसका मास कम होना चाहिए और उसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। साथ में इसकी पोरोसिटी भी सही होनी चाहिए। पोरोसिटी अगर नहीं सही हुई, एयर परमेबिलिटी, तो पैराशूट का जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं रहती है। तो फैब्रिक का जो डिज़ाइन है वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसको बहुत ध्यान से किया जाता है। और उसके बाद उसको जॉइंट्स, उसके स्टिचिंग के लिए जो धागा है उसको भी चेक किया जाता है कि धागा स्टिच होने के बाद कपड़े को किसी तरह से नुकसान नहीं हो। और जितने मतलब 10 साल या 4 साल के बाद जब भी हमारा एस्ट्रोनॉट आएगा उसकी लाइफ भी चेक की जाती है। उस समय के बाद भी पैराशूट सही काम करना चाहिए। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एडीआरडी द्वारा विकसित क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखेगा।
स्वदेशी रिकवरी सिस्टम में 6 पैराशूट रखे गए हैं। 31 मीटर व्यास के आखिरी पैराशूट क्रू मेंबर को सुरक्षित धरती पर लेकर आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को ऊपर एस्ट्रोनॉट से जब हाइट से आ रहा है तो उसको रिकवर करना है, तो पैराशूट का खोलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जब पैराशूट खुलता है तो एक शॉक आता है, वो शॉक भी स्पेसिफाइड लिमिट में होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी को नुकसान होता है, तो उसका डिज़ाइन करते टाइम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और फिर जब नीचे गिरेगा समुद्र में, जब उसकी रिकवरी होनी है तो उसकी भी जो गति है वो भी स्पेसिफाइड है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसके अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण डिज़ाइन है वो प्रारंभिक डिज़ाइन हमने कर ली है, उसकी कुछ टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, जो कि हमने बिल्कुल सही टेस्टिंग में सही पाया गया है। फिलहाल इन पैराशूट्स का ट्रायल किया जा रहा है, जो लगभग 2 साल चलेगा। देश के इस महत्वाकांक्षी मिशन का हिस्सा बनकर डीआरडीओ के वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों पर कार्य करते हुए डीआरडीओ हमारे देश को लगातार सशक्त बना रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने हल्के वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट और पहली बार महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी बॉडी आर्मर तैयार किया है, जो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस और सीआरपीएफ में काम करने वाली महिलाएं जल्द ऐसे बॉडी आर्म्स पहन पाएंगी, जो मुख्य रूप से उनके लिए ही डिजाइन किया गया है। फिलहाल वो पुरुषों के लिए बनाए गए बॉडी आर्म्स पहनती थीं, जो वजन में तो ज्यादा थे ही, उनके लिए सुविधाजनक भी नहीं थे। लगभग 2 साल की मेहनत के बाद महिलाओं के लिए इस फुल बॉडी आर्मर को डिजाइन और विकसित किया है डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड अलाइड साइंसेज ने। This is for the first time we have made it for the take into consideration the lot of anthropometric data of the females. So this has been developed. It is having front portion covered, front, back side, then arms, thigh, pelvic region, legs, that is shin part, calf region. So all are covered. It is stab proof, acid proof, and whatever the condition at present, pathar proof and danda proof also. So it not bulletproof because that will become too much heavy for the lady. It is for the lady and its weight is less than 4 kg. इसी तरह वर्षों के शोध और अनेक परीक्षणों के बाद डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने पहले की अपेक्षा 10 किलो हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। 9 मिलीमीटर तक की बुलेट से सुरक्षा देने वाला ये जैकेट पूरी तरह से शरीर को ढकता है, साथ ही स्किन फ्रेंडली भी है। Speciality of this product is this: first is the lesser in the weight, other is the it is made in the modular form. Modular form, there are many modules are there as per your application. Like this is the one module, this is another module, this is another module. So these are the modules. As per your requirement, you have to utilize your modules, and further the weight of this can be reduced. तो ये थी डीआरडीओ की कुछ प्रमुख नवीन तकनीकें। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इनोवेशन इंडिया का सफर जारी है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने
करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब आपका मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सोना और कीमती धातु निकाले जा सकते हैं? कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। अब कबाड़ से सोना और कीमती धातु प्लैटिनम निकाले जाएंगे। 1000 किलो ई वेस्ट से 300 ग्राम तक सोना, प्लैटिनम, पैलेडियम और चांदी निकाला जाएगा। ऐसा संभव कर दिखाया है CSIR की नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से सोना निकालने की विधि विकसित की है। हम लोग NML से जो किए हैं, 3 तरीका से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर रही है। एक चीज़ है अवेयरनेस, 2 है ट्रेनिंग एंड 3 नंबर जो है टेक्नोलॉजी। तो अभी NML का पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड, सिल्वर और जो प्लैटिनम और बहुत सारा जो मेटल है और वो मेटल निकालने के जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी हम लोगों का पास है एंड वी हैव ट्रांसफर्ड दिस टेक्नोलॉजी टू मेनी एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन मुंबई एंड वी आर डूइंग इट सो दैट the action can be taken and the metal can be extracted. ई वेस्ट से हर धातु निकालने की तकनीक अलग है। एल्यूमिनियम से सोना निकालने, तांबा से सोना निकालने और लोहे से सोना निकालने की अलग अलग विधि है। अगर ई वेस्ट में एल्यूमिनियम से सोना निकालना है तो इसके केमिकल प्रोसेसिंग में सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कली, सोडियम हाइड्रेट आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लैटिनम, पैलेडियम और चांदी निकालने के लिए केमिकल प्रोसेसिंग में अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारा गोल्ड मिलता है, वो जो स्पेशली कनेक्टर जो है, कनेक्टर में ज़्यादा गोल्ड मिलता है। जैसे और मोबाइल फ़ोन में जितना गोल्ड है वो आपको पीसीबी का जो कनेक्टर है उससे ज़्यादा ही गोल्ड मोबाइल फ़ोन में है। हम लोगों का पास एक प्रीशियस मेटल एक्सट्रैक्शन का टेक्नोलॉजी एनएमएल का पास है। हम लोग अभी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से केमिकल प्रोसेसिंग और पायरोलिसिस भी होता है, तो ये करके हम लोग निकालते हैं। दरअसल टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड में कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। प्लैटिनम और सोने का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का साउंड सिस्टम अच्छा होता है। इसीलिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों से ज्यादा मात्रा में सोना निकलता है। ऐसे में ई वेस्ट से सोना, प्लैटिनम जैसे धातु निकालने की तकनीक बेहद उपयोगी है। इससे जहां एक तरफ ई कचरा के खपने से पर्यावरण प्रदूषण खत्म होगा, वहीं इससे निकली कीमती धातु से मुनाफा भी कमाया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएशन का इस्तेमाल कृषि, स्वास्थ्य और दवाओं के उत्पादन में भी किया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाएं इसी दिशा में कार्य कर रही हैं। आइए देखते हैं। Normally what people know is only about nuclear power, but there are n number of societal applications that we are working on. We have about 13 labs out here from various parts of the country. We've got everything from food, agriculture, exploration of uranium, mining of uranium, plasma research, then radio telescope. A whole lot of labs out here who are presenting to the public as to what they have been doing. And what we found is most of the people were not knowing about our activities, especially in healthcare, agriculture and plasma.
Heavy Water Board is an industrial organization under the Department of Atomic Energy, Government of India. The mandate given to us was earlier produce heavy water. Now India has attained self-sufficiency in production of heavy water. Apart from meeting our own requirement of the Department of Atomic Energy, say this is requirement of Nuclear Power Corporation of India, we are in a position to export heavy water to other countries also. Countries like USA and South Korea, they have already imported heavy water from our Heavy Water Board. Apart from producing heavy water, now we are given with the mandate to produce nuclear materials which are required for our nuclear power program. Now we are producing elemental boron which is used for control rods in nuclear reactors. Apart from, we are also producing deuterated solvents which are having application in medicine and preservation of polio vaccines. The mandate of our organization is the application of radioisotopes in the area of healthcare, agriculture sector. This is a peaceful application of the atomic energy. We are providing the services for the gamma radiation processing services with the help of a cobalt-60 isotope for the preservation of food products sector and for the hygienization of the medical product. As on today, we have 19 gamma irradiators which are operational in the country, which are providing these services. We do have the application of radioisotopes for the radiation technology for the supply of gamma chambers and the blood irradiator, which we are supplying to the various cancer hospitals in the country. We use certain very good medical radioisotopes which we use in the diagnosis and therapy of the cancer patients. Here we have technetium molybdenum generator from where we take out technetium 99M. When it is stacked with certain cold kits, that is the medicine, we can see the organ functioning, if there is any problem in the organ or if there is any cancer growth. Once we are able to detect these problems, the doctors take over, and later on, if some cancer treatment is required or therapy has to be done, there are other radioisotopes which can be used for doing the therapy of the problem. 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आइए उनके वैज्ञानिकों से जानते हैं। The government of India is committed to eliminate malaria by 2030. That is the government's thing. So National Vector-Borne Disease Control Program launched the National Framework for Malaria Elimination 2016 to 2030. And that's the vision of this program, is the Trans-Institutional Research Alliance for Evidence-Based Support to Accelerate Malaria Elimination in India. And the objectives are to prioritize research to address gaps and challenges and to orchestrate research and stakeholder engagement. Demonstrating adult mosquitoes so people can be aware how the mosquito looks, how the disease transmitting mosquito. Aedes that transmit dengue, it looks different because there are white stripes all over the body. Here we're demonstrating under the microscope. You can even identify when the mosquito is sitting over the wall. Here we are demonstrating Anopheles mosquito, that is vector for malaria. There are specific patterns present on the wings which we use for identification purpose. And here we are also demonstrating the larvae of both Anopheles and Culex. You can identify by looking into the water which mosquito will emerge out. We are telling people if in their house there is some larva present, they may find which it may be Aedes, Culex or Anopheles. And then we are demonstrating the personal protection measures.
This is a long-lasting insecticidal net because insecticide is present inside the thread. Presently, this is the best method to control malaria. If a mosquito sit on the net, it will get killed. This net protect you from the bite of mosquito as well as kills the mosquito. So this is decreasing the population of vector. This is blocking the transmission and also decreasing the vector population. यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चाय तो आपने कई फ्लेवर्स की पी होगी, लेकिन क्या आपने सुपारी से बनी चाय पी है? जी हाँ, ऐसी चाय है जिसमें कोई वेस्ट नहीं निकलता और साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। The taste is fine. Taste is fine. Fine. Is it different from other tea taste? Yeah, other tea. Yeah, it's different from milk tea and the other tea, but it's equivalent to green tea, like green tea. It is very tasty and flavor is aromatic and very refreshing and seems this tea would. It is different and also as seen, it is a remedy for diabetes. Different from other teas? Yeah, it's my first time tasting it. Okay. Quite a unique taste. Yeah. शिवमोगा कर्नाटक के एक छोटे से गांव में बनी चाय विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इस चाय की खासियत ये है कि ये आम चाय से अलग सुपारी से बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये विश्व में अपनी तरह की पहली चाय है। Normally tea means we use the tea leaves, but here we are not using any tea leaves. We are using the areca nut, processed areca nut extract and the herbal extract. Since the areca nut contains 35% more tannin compared to any other tea leaves, we call it as a areca tea. It is rich in antioxidants compared to any other herbal tea or green tea, and it contains some of the important alkaloids which is essential for the body. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अरेका टी में दूसरी हर्बल चाय के मुकाबले कई औषधीय गुण मौजूद हैं। चाय को बनाने वालों का मानना है कि इसको पीने से शुगर लेवल तो कम होता ही है, साथ ही वजन और कोलेस्ट्रॉल भी कम होने में मददगार होता है। After consuming this product, as the people started claiming that the sugar level has come down, and in Ayurveda also there is a reference that we call it as a puga in Sanskrit. So in Ayurveda they use in the form of a kashaya for treating the diabetic patients. So since in the Ayurvedic reference also that the sugar level will come down, so we have taken the permission from the central government and All India Institute of Medical Science, and we have done the research for the diabetes segment in SGM Ayurveda Medical College, UDP, Pharmacology Department. फिलहाल अरेका टी 5 फ्लेवर्स में मिल रही है और ये आम लोगों को भी खूब भा रही है। हमारे देश में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों का वैज्ञानिक मन बहुत कुछ करने की तैयारी में है। वो अपने आइडियाज से समस्याओं के समाधान जुटाने में लगे हुए हैं। तो चलिए बच्चों के वैज्ञानिक मन को जानते हैं। ये हमने टैबलेट्स बनाई हैं
ये टैबलेट्स नीम ऑयल और सोडस्ट को मिला के बनी हुई है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है क्योंकि हमने इसमें जो ग्लू यूज़ की है वो भी सिंथेटिक नहीं है। ये हमने रिजाइनिक ग्लू यहाँ पर यूज़ की है जो कि व्हीट फ्लोर से बनती है, दैट इज़ द नेचुरल ग्लू। तो इसमें क्या है, विल कीप इट इन द रूम। फिर क्या होगा, नीम ऑयल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, so slowly it will get vaporized and because of the fume all the insects and mosquitoes can be kept away. So it is having a number of advantages. Firstly, the waste that is sawdust, it is no longer a waste, it has been converted into wealth. And secondly, we are not even burning it because burning produces smoke. The neem oil, it will on its own do the job, we don't need to do anything burning it and all. This is the plus point which makes it succeed over the all outs and Morteins. My project is all about a fungus which can dissolve plastic, or technically it breaks down the plastic into its polymer chains, which is carbon and hydrogen. Actually this whitest area, which is mycelium, breaks down the plastic by giving two enzymes which are petase and methase enzyme. Actually petase enzyme broke down the plastic chains into two parts, which is ethylene glycol and terephthalic acid, which is later taken by methase enzyme, and it again break down into carbon and hydrogen, the basic element of the nature. It is non-toxin because the mushrooms, nothing goes inside the mushrooms, because mycelium has a speciality that it does never absorb any non-biodegradable substance. Now, Bactroseura cucurbitae or melon fruit fly is a serious pest of cucurbitaceous vegetables. So, what we have done here is we made a pesticide-free trap which uses food attractants, light as an attractant, and pheromone as an attractant to lure the insects inside. And once the insects are inside, it sucks it in and is thrown into the net bag. So, while we increase the area for entry of flies, there is no chance of escape of the flies. Now, we tested it against insecticides and compared the production, and it so happens that the production is almost equal to that of insecticides, but since the products produced are organic, they are chemical free, it sells at a much higher price and the farmer is able to get a better profit by using our trap. तो देखा आपने, हमारे देश में वैज्ञानिक सोच सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे देश के युवा, किसान, यहाँ तक कि बच्चे भी हर रोज एक नई इनोवेशन की खोज में जुटे हुए हैं। उम्मीद है उनका ये प्रयास हमारे देश को सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।